या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। परवरदिगार फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। बहुत खूब माशाअल्लाह। ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। सोचने वाली बात ये है, पहले अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ ईमान वालों, मतलब ये खिताब जो है वो मोमिनों से है, जो ईमान ला चुके उनसे ही खिताब है। फिर अल्लाह मजीद फरमाता है ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। तो या अल्लाह तूने ही तो अभी ईमान वाला कहा, फिर दोबारा ईमान की बात, दोबारा ईमान लाओ, क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये है जिस तरह आप जलसे में बैठे हैं, मैं आपसे कहूं जलसे में बैठे हुए लोगों जलसे में बैठ जाओ, तो आप क्या कहेंगे? इम्तियाज बरकाती, हम तो बैठे ही जलसे में, और कैसे बैठे? इसका मतलब ये होगा, अगर मैं कहता हूं जलसे में बैठे हुए लोगों जलसे में बैठ जाओ, मेरा मतलब ये है कि तुम कुर्सियों पे तो जरूर बैठे हो, मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है। मतलब ये है कि जब यहाँ कुर्सियों पे बैठ गए तो दिमाग भी यही हो, दिल भी यही हो, तब बात बनेगी। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। तुम्हारा भरम तो रखा गया कि तुम ईमान वाले हो, मगर दर हकीकत अल्लाह ताला मिजाज दे रहा है, बंदो ईमान में कमजोरी है, मजबूत करो इसे, पुख्ता करो ईमान को। बारगाह रब्बुल जलाल में अगर अर्ज किया जाए मौला कैसे मजबूत होगा ईमान, तक़वियत कैसे मिलेगी, ईमान को मजबूती कैसे मिलेगी, तो जवाब आएगा ईमान को मजबूत करना है तो ताजदारे मदीना से मोहब्बत कर लो, मदीने वाले आका से मोहब्बत कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ईमान मजबूत हो जाएगा। हुजूर की हदीस, आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ऐ लोगों, अगर तुम ईमान को मजबूत करना चाहते हो तो क्या करना है? आका फरमाते तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। बेशक बेशक बेशक। सारी कायनात से ज्यादा जब तक मदीने वाले आका से कोई प्यार न करे तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होता, तब तक ईमान मजबूत नहीं होता। एक तरफ तो मेरे आका का ये फरमान और दूसरी जानिब अल्लाह का कुरान में ऐलान, बात क्लियर हो गई। ईमान वाले तुम्हारा दावा तो है हम ईमान वाले हैं, लेकिन तुम्हारे दिलों में अंदर
अंदर दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे दिलों में मालो दौलत की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे दिलों के अंदर दुनियावी असबाब की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे दिलों के अंदर औलाद की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे दिलों के अंदर बाकी चीजों की मोहब्बत ज्यादा है, तो मिजाज दिया गया सारी मोहब्बतें बाद में और महबूबे खुदा की मोहब्बत सबसे पहले। जी हक बात है, बेशक सबसे पहले आका की मोहब्बत। जी बेशक बेशक। जनाबे वाला मसला सारा यही आके बिगड़ता है। जितने लोग बैठे हैं, अगर इनसे मालूम किया जाए कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो सबका जवाब होगा कि हाँ हम करते हैं। करते ना हुजूर से मोहब्बत? हाथ उठा के बताएं, करते मोहब्बत? अपने आका से प्यार करते हैं? यहां तक तो बात ठीक है, सब कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हुदूद होती हैं। हम उन लिमिटेशंस के अंदर हैं भी या नहीं, ये देखना पड़ेगा। याद रखना मुसलमानों, हम कहते हैं मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी हालत ये दायरे से बाहर निकल गए। जबानों पर मोहब्बत का दावा रहा, लेकिन जो हुदूद कायम की गई उनसे बाहर निकल गए। हमने आका के तरीकों को छोड़ दिया। ताजदार मदीना की मोहब्बत का दावा तो है, मगर मुस्तफा जान रहमत के तरीकों को फरामोश कर दिया, आका की तालीमात को नजरअंदाज कर दिया। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, क्या तालीमात है मेरे आका की, क्या मेरे मुस्तफा ने उम्मत को सबक दिया, क्या इमामुल अंबिया ने उम्मत को सिखाया। आओ जरा देखो आका की जिंदगी, मक्की जिंदगी देखो, फिर मदनी जिंदगी देखो, आका की जिंदगी का एक एक लम्हा देखो, मुस्तफा की जिंदगी का एक एक पहलू देखो। याद रखना ताजदार मदीना की जिंदगी सबसे पहले जो सिखाती है, सबसे पहला जो सबक मिलता है वो सबक क्या है? वो अखलाक का दर्स है, वो मोहब्बत का सबक है, वो प्यार का सबक है, वो किरदार का सबक है। मेरे मुस्तफा ने ताजदार मदीना ने अपनी मक्की जिंदगी के अंदर मिजाज दिया, लोगों अपना अखलाक ऐसा करो, अपना किरदार ऐसा बनाओ, अपने तो अपने गैर भी तुम्हारे कायल हो जाए, अपने तो अपने गैर भी तुम्हारे हो जाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत में ताजदार मदीना में 40 साल मक्के में जो जिंदगी गुजारी, उस वक्त तक जब तक नबूवत का ऐलान नहीं किया गया, वो जिंदगी ऐसी मक्के के अंदर लोग मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे झूठे, बड़े बड़े झूठे ताजदार मदीना को सच्चा कहते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह जी, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब बेवा। बड़े बड़े झूठे हुजूर को सच्चा कहते थे। जी 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 बेशक, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बेशक बेशक, बड़े बड़े झूठे हुजूर को सच्चा कहते हैं। इधर 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 इस दौर में आप देखें अपने मुआशरे को, क्या हम रात दिन झूठ नहीं बोल रहे? इतना झूठ बोल रहे हैं, कई लोग तो झूठ के ठेकेदार बने हुए हैं हमारे। इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। हर गांव में ऐसे चंद झूठ के ठेकेदार मिलेंगे जी। जबकि इस्लाम क्या सिखाता है, हुजूर की तालीमात क्या है? झूठ से दूर रहो, सच बोलो। मगर हम बराबर झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाले
याद रखना अजीजों, जिस तरह शराब पीना हराम है, इसी तरह झूठ बोलना भी हराम है। ये मत समझो कि ये मामूली बात है। ये जो रात दिन चुगलियां, गीबतें, झूठ, ज़बानें खराब हो जाती हैं, ज़बानें नापाक हो जाती हैं। आज हमारी दुहाई है, शिकायत है, हम दुआ तो करते हैं कबूल नहीं होती। अल्लाह की बारगाह में हाथ तो फैलाते हैं मगर दुआएं कबूल नहीं होती। कैसे कबूल होंगी? जब रात दिन झूठ बोलेंगे, जबान पे गीबतें होंगी, चुगलियां होंगी, गालियां होंगी। पहले जबानों को पाक करना पड़ेगा। क्या है ये झूठ, क्या है ये झूठ? ये इंसान के किरदार को बर्बाद करता है। झूठ के सबब इंसान जलील हो जाता है, उसकी बात का कोई एतबार नहीं किया करता, समाज के अंदर उसकी वैल्यू कोई नहीं रहती। लोग कहते वो तो झूठा है। इंसान की औलाद जीरो हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर वो सच भी बोले तब भी लोग उसकी बात पे एतबार नहीं करते। फिर वो सच भी बोले तब भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि रात दिन जब झूठ बोला हो तो अब कैसे भरोसा किया जाए और कैसे एतबार किया जाए। और मजे की बात तो ये है कि जितना बड़ा झूठा होगा वो ये कहेगा कि साहब मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। जितना बड़ा झूठा उतना ही कहेगा झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, झूठ से बहुत नफरत है। कसमें खा खा के, अरे भाई ईमान से ऐसी बात थी, कसम से ऐसी बात। और झूठ, इलेक्शन आ रहा है ना प्रधानी का, ये मुझे हजरत बता रहे थे, इलेक्शन आ रहा है प्रधानी, गांवों में सब में है, हर जगह। प्रधानों की बैठक पे देखियो तुम कैसा कैसा झूठा बैठा हुआ मिलेगा। जितने गांवों के चुनिंदा झूठे होंगे छटे हुए, वो तुम्हें डेरा डाले हुए मिलेंगे और प्रधानों को गुमराह कर रहे होंगे। प्रधान जी टेंशन मत लियो, बहुत बढ़िया चल लिया वहां। प्रधान बेचारा बैठा है, अरे चाय लेके आओ, अरे नाश्ता लगाओ, खर्चे पे खर्चा कर रहा, मगर झूठे चाय भी पी रहे हैं, पकौड़ियाँ भी खा रहे हैं, समझ रहे हो, फ्राई भी खा रहे हैं। सच बता कर नहीं दे रहे कि प्रधान तुझसे 4 आदमी नाराज है, उन्हें राजी कर ले। कह रहे हैं अरे उनसे क्या हो गया, उन पर वोट ही कितने हैं? बोले उन्हें तो हम देंगे आखिरी दिन। और पता लगा आखिरी दिन जो दूसरों को लाने वो कह रहे थे वही चले गए। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। तो पहली बात तो ये कि हम झूठ से दूर रहें, गीबतों से दूर रहें, चुगलियों से दूर रहें। उसके बाद में जब झूठ से बचेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। जब झूठ छोड़ देगा आदमी तो फिर चीजें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। सरकारे बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर गुनहगार हूँ, तौबा करना चाहता हूँ। ऐ बड़े पीर इकरार करता हूँ मैंने गुनाह किए, उससे गुनाह हो गए, तो
तौबा करने आया हूँ। ताजदार बगदाद ने फरमाया तौबा करने आए हो तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी तौबा कराने आया हूँ। मैं भी बंदों को गलत रास्तों से बचाने आया हूँ, मैं भी बंदों को सीधा रास्ता दिखाने आया हूँ। अल्लाह अकबर। ताजदार बगदाद ने फरमाया अच्छी बात है, तुम तौबा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए। ताजदार बगदाद की बारगाह में वो शख्स कहने लगा, पीराने पीर की बारगाह में वो शख्स कहने लगा, ऐ सरकार गौसे आज़म मैं आपकी बारगाह में तौबा करने आया हूँ, अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ सारे गुनाह छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दूंगा, बदकारियां छोड़ दूंगा, ऐ गौसे पाक ऐ बड़े पीर सारी बुराइयां छोड़ दूंगा, मगर एक चीज ऐसी है उसे मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। सरकार बगदाद ने फरमाया वो क्या है? कहने लगा मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ नहीं छोड़ पाऊंगा। अच्छा था झूठा मगर देखो कितना सच बोल रहा था। झूठ नहीं छोड़ पाऊं। झूठा था मगर सच बोल रहा था। गौसे पाक की बारगाह में कह रहा था मैं झूठ बोलता हूँ, वो मेरी एक आदत है, वो नहीं छूटेगी। ताजदार बगदाद ने फरमाया अगर झूठ नहीं छोड़ोगे तो कोई बुराई खत्म नहीं होगी। और वो भी जानता था कि अगर मैंने झूठ छोड़ दिया तो फिर कोई भी गड़बड़ होगी, मुझे सच बताना पड़ेगा, सच बताऊंगा तो शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, वलियों के ताजदार की बारगाह में झूठ बोलने वाला आदमी मगर सच बोल रहा है, कह रहा है मैं झूठ बोलता हूँ, ये नहीं छोड़ूंगा। सरकार बगदाद ने फरमाया तुम सारी बुराइयां उसी वक्त छोड़ सकते हो, सारे गुनाह उस वक्त छोड़ सकते हो जब तुम झूठ बोलना छोड़ दो। याद रखना अजीजों आज भी यही हालत है, हम झूठ के पर्दे में अपने ऐबों को छुपाना चाहते हैं, झूठ के पर्दे में अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं। झूठ इतनी बुरी बला है, झूठ इतनी बड़ी खराबी है, झूठ इतनी बड़ी बीमारी है, हर बुरे से बुरा काम करके इंसान झूठ बोल जाता है, इंसान झूठ के पर्दे में अपने ऐबों को छुपाता है। याद रखो मेरे अजीजों झूठ के पर्दों में ऐबों को न छुपाओ, ऐब छुपाने वाला तो परवरदिगार है, ऐब छुपाने वाला की पर्दा पोशी करने वाला परवरदिगार है। तुम झूठ बोलना छोड़ दो, सच बोलना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, बरोज़े क़यामत भी परवरदिगार इज्जत अता फरमाएगा। बेशक बेशक नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए हैदरी। वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा झूठ जब आदमी बोलता है तो इस झूठ की वजह से तो लड़ाइयां भी करवा देता है, सारे काम खराब करवा। तो इस्लाम ने हुदूद कायम की, लिमिटेशन, झूठ से बचो, शराब से बचो, शराब उम्मुल खबाइस है। ये बला भी हमारे मुआशरे में तेजी से फैल गई, नशा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ज़िना करना, शराब पीना, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। शराब कसरत से लोग पीने लगे, हद तो उस वक्त हो गई जिस इलाके को, जिस जमीन को, जिस मुल्क को मेरे आका ने शराब से पाक किया था, आज उसी जगह पर शराब के अड्डे खुलने लगे। बाकी दुनिया की तो बाद में बात,
हुजूर ने सारे अरब को सबसे पहले शराब से पाक किया, जबकि वहां शराब बहुत पी जाती थी, शराब का बहुत चलन था। हुजूर ने सबसे पहले सारे अरब को शराब से पाक किया। और वो कैसे लोग थे? मुस्तफा जान रहमत ने ऐलान फरमाया शराब हराम, अल्लाह का हुक्म आ गया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया ये काम शैतान के काम है। शराब पीना, जुआ खेलना ये शैतान के काम है। अजीजान गिरामी वकार, जब शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ, जब हुक्म आ गया अल्लाह का, तो फिर मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, निदा करने वाला ऐलान करता चला गया, शराब पीना हराम हो गया है, हुक्म खुदाबंदी आ गया है। इधर शराब की हुर्मत का ऐलान हो रहा था, उधर मेरे आका के दीवाने उस वक्त तक, क्योंकि उससे पहले शराब हराम नहीं हुई थी, तो किसी के हाथ में शराब का गिलास, कोई शराब का मटका लिए हुए है, कोई शराब खाने पे बैठा हुआ है। मगर मेरे अजीजों, जैसे ये ऐलान किया गया शराब हराम है, शराब पीना हराम है, हुजूर के दीवानों ने फौरन अमल किया। हाथ में अगर शराब का गिलास था फौरन छोड़ दिया, हाथ में अगर शराब का मटका था फौरन छोड़ दिया, और ऐसा मुंह मोड़ा शराब से आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, आका शराब तो हमने छोड़ दी, इमामुल अंबिया शराब तो हमने छोड़ दी,